2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। 2025 में हम बैठे हैं, 2027 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं रोहित विराट को लेकर। आपको जायज़ लगती है बात? हम यहाँ पे कोई नहीं होते ये बात करने वाले भी। लेट्स सेलेक्टर डिसाइड एंड एक्चुअली लेट्स इंडिविजुअल डिसाइड व्हाट दे वांट टू। क्रिकेट को भी वैसे ही देखो कि प्रेजेंट में अभी कौन खेल रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। अगली बार हम ईशांत शर्मा को मैदान पर अब कब देखने वाले हैं? आखिरी सवाल यही आपसे पूछूंगा। ईशांत शर्मा इंडियन टीम के लेजेंड फास्ट बॉलर अब क्रिकेट की दुनिया से पिकल बॉल की दुनिया में आ रहे हैं भाई। अभी हमने एक बड़ा जबरदस्त मैच देखा है, पिकल बॉल के कोर्ट में भी वहां पर टॉप करते हुए नजर आए हैं। ईशांत भाई, वो जो गेंद है, वो जो स्विंग है, वो जो यॉर्कर है, वो बाउंसर है, से पिकल बॉल रैकेट जबरदस्त खेले आप। ये आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं छुप छुप के पिकल बॉल की? नहीं, पहली बार खेला। मेरे को जब ये समझ में आया कि एक्चुअली बिगर वर्जन ऑफ टेबल टेनिस है कि आप वेस्ट के अंदर ही रह के आप शॉट्स लगा सकते हो और ये सब चीज़ें, तो ये एक्चुअली कोर्ट पे रह के आप वो कर सकते हो। क्या कहते हैं, बिगर कोर्ट है और उसमें रह के आप टीटी कैसे खेल सकते हो, तो टीटी के जो स्किल्स होते हैं वो पिकल बॉल में यूज हो जाते हैं। कोर्ट कैसा लगा? इस कोर्ट में पहली बार हमने देखा कि भाई नोएडा के सबसे बड़े कोर्ट्स में से एक ये कोर्ट था। ऑफिशियली बड़ा मॉडर्न लगा, देखकर लगा कि भाई वेल इक्विप्ड है वहाँ पर। आपको कैसा लगा यहाँ पर खेलकर? काफ़ी अच्छा कोर्ट है। अगर आप देखो फर्निशिंग वगैरह क्लीन है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लीननेस, कि अगर सफाई है ना तो हर कोई आना चाहता है वहाँ पे, तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर था। और अच्छा लगा कि यहाँ पे कि वो सफाई है, वेल मेंटेन्ड है। कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई भी शूज पहन के जा रहा है तो किसी भी शूज में आप गेम खेल रहे हो, मार्क्स पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, तो अच्छा लगा वो देख के। ईशांत भाई, जुलाई में हम मिले थे आपसे जब पिकल बॉल पे बात हुई थी पहली बार हमारी। जुलाई से अब हम अक्टूबर तक आए हैं। 3 से 4 महीने में पिकल बॉल नो डाउट ग्रो किया है, बट आपने भी क्लोजली फॉलो किया होगा 3 से 4 महीने में। चैलेंजेस आपको कुछ नजर आए पिकल बॉल के? नहीं, ऐसे तो कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा स्पोर्ट होता है जो ग्रो कर रहा है किसी कंट्री में, तो उसका मतलब होता है कि वो स्पोर्ट पिकअप कर रहा है इंडिया में या किसी भी कंट्री में। तो ये आप जितने ज़्यादा कोर्ट खोलोगे, इसका मतलब है कि उतने ज़्यादा ऑप्शंस लोगों के पास बढ़ जाते हैं कि ये स्पोर्ट खेल सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है। पिकल बॉल के साथ सबसे अच्छी बात है कि मुझे लग रहा है कि हर एज ग्रुप के लोग खेल सकते हैं। बच्चे बूढ़े सारे देखते हैं। वर्ल्ड वाइड तो हो गया, लेकिन इंडिया में नहीं हो पाया शायद अभी। धीरे धीरे करके सब चीज़ हो जाती है, वो भी हो जाएगा कि एक टाइम पे एक ऐसा प्रोफेशनल स्पोर्ट बनेगा कि लोग फन के बजाय प्रोफेशनली खेलेंगे स्पोर्ट। टीम में अगर बात करते हैं पिकल बॉल के लिए किसी को चुनना हो, तो आपको क्या लगती है कि यार इसके साथ तो नहीं खेलूंगा? खेलने वाले तो आप बहुत बताते थे, इनके साथ ये नहीं खेल पाएंगे भाई, किसको रखते हैं आप? ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे मूवी ने भी उस टाइम भी बोला कि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पता नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सबसे मिले हुए, कौन पिकल बॉल खेलता है कौन नहीं खेलता। बैडमिंटन में हाँ हम बता सकते हैं। बता दीजिए। कॉम्पिटिटिव बहुत लोग होंगे। अगर आप देखेंगे जो इट्स अ रैकेट स्पोर्ट, जो भी टीटी अच्छा खेल रहा होगा वो ये स्पोर्ट अच्छा खेलेगा, क्योंकि फिटनेस तो एंड ऑफ द डे सबकी अच्छी होगी। तो अगर जो फिटनेस मेंटेन कर लेगा और साथ में जिसका टीटी का रैकेट अच्छा चलता होगा, वो ये स्पोर्ट अच्छा खेलेगा। फिटनेस की आपने बात कर ली, 2 लोगों की फिटनेस पे बड़ी चर्चा चल रही है देश में इस वक्त की। वो 2 फिट हैं या नहीं है? 2 साल की बात अभी से होनी शुरू हो गई कि 27 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। 2025 में हम बैठे हैं, 2027 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं रोहित विराट को लेकर। आपको जायज़ लगती है बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक हम यहाँ पे कोई नहीं होते ये बात करने वाले भी। लेट्स सेलेक्टर डिसाइड एंड एक्चुअली लेट्स इंडिविजुअल डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। सर, इतना फ्यूचर क्यों देखा जाता है क्रिकेट में? क्या हम प्रेजेंट में नहीं रह सकते? अभी की बात नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर सीरीज की? सर, ये तो आप लोग ही बताओगे। हम तो प्रेजेंट के ही सोचते हैं, हम थोड़ा ना सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। इसीलिए मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंट में रहकर अगर देखेंगे तो आप कहते हैं ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, और क्या, ऑब्वियसली अगर आप प्रेजेंट में लाइफ भी जीते हो तो भी अच्छी बात होती है। आप लाइफ के बारे में फ्यूचर में ज़्यादा जाते हो या पास्ट में ज़्यादा जाते हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आप क्रिकेट को भी वैसे ही देखो कि प्रेजेंट में अभी कौन खेल रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उस पर फोकस करना जरूरी है। ऑफ टाइम में लेकिन आपको लगता है फिटनेस मेंटेन करना मुश्किल है? आप जब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो वहाँ पर फिटनेस का रिजीम भी आप फॉलो कर रहे हैं कुछ स्पेशल, या फिर जब खेलते थे वही वाला रिजीम? नहीं, एक्चुअली अलग अलग ट्रेनिंग होती है, अलग अलग एज के हिसाब से। बॉलिंग अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो उसके हिसाब से आपको अपनी ट्रेनिंग करते रहना पड़ेगा, अगर आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो तो। और आई एम श्योर कि जो भी अभी तक एक्टिव प्लेयर है वो अपनी फिटनेस प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है। ठीक है। अगली बार हम ईशांत शर्मा को मैदान पर अब कब देखने वाले हैं? आखिरी सवाल यही आपसे पूछूंगा। अभी मैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा हूँ, वनडेज जो विजय हजारे है वो भी खेलूंगा, फिर IPL आएगी, तो आई थिंक विल सी। ओके, थैंक यू सो मच ईशांत। देखिए, ईशांत थे पिकल बॉल के कोर्ट पर, एक नई पारी शुरू करके यहाँ पर ईशांत शर्मा ने कह दिया कि जल्दी आप क्रिकेट के मैदान पर भी देखेंगे और पिकल बॉल पर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है।